लेखा जोखा पेश करने के दौरान योगी सरकार ने 100 दिनों के कामकाज पर एक बुकलेट भी जारी किया। योगी सरकार के 100 दिन पूरे, 100 दिनों के कामकाज का योगी आदित्यनाथ ने दिया हिसाब, विपक्ष को दिया योगी ने जवाब। इस हिसाब का इंतजार जनता को भी था कि जिस उम्मीद और जिन वादों के आधार पर उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाई, वो अपने वादों को लेकर कितनी गंभीर है, ताकि वो अपनी उम्मीदों को तिलांजलि देकर अब 5 साल तक कुछ ना सोचे, कुछ ना बोले। तो इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लेकर क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुन लेते हैं। राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसानों को खाद बीज के साथ साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए 5000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना करते हुए गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है। गत वर्ष 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय आड़तियों और एजेंटों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष 36 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय प्रदेश सरकार ने किया है। इसी प्रकार कई पेराई सत्रों का लंबित भुगतान गन्ना किसानों का कराया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक गन्ना किसानों का 22,517 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जनता से किए गए वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से एक साथ प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस निर्णय के साथ राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले का प्रभाव आम जनता एवं प्रदेश के विकास कार्यों पर कतई पड़ने नहीं दिया जाए। तो 100 दिन का लेखा जोखा पेश किया है योगी सरकार ने। हमारे साथ बीजेपी से संदीप द्विवेदी हैं और साथ अनुज अत्रे जी कांग्रेस से। पहला मौका जो मैं है वो अनुज अत्रे को दूंगा क्योंकि योगी सरकार ने रिपोर्ट कार्ड अपनी पेश की है। अनुज जी, किसानों के संदर्भ में अगर देखें तो कर्ज माफी सबसे बड़ा फैसला था। क्या लगा आपको 100 दिनों में क्या योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने में कामयाब हो पाई है? देखिए, योगी सरकार जब ये सत्ता में आई थी जी, और इन्होंने आते ही 5 बड़े वायदे किए थे और साथ ही साथ इन्होंने डेडलाइंस भी बनाई थी कि हम ऐसे ये सब इस 100 दिन में ये करेंगे, जून 15 तक ये करेंगे। बिल्कुल। और जहां तक किसान कर्जा की माफ है, सबसे पहले मैं उसी पॉइंट पे आता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश के किसानों का तमाम कर्जा माफ किया जाएगा। जी, सरकार बनने के बाद ये चूक कर गए और ये हैरान हो गए कि हम किस प्रकार से कर्जा माफ करेंगे। उस कैबिनेट मीटिंग में घोषणा में क्योंकि फंस चुके थे, कैबिनेट मीटिंग इन्होंने 15 दिन होने नहीं दी। ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि सरकार बनने के बाद 15 दिनों तक किसी भी मुख्यमंत्री की सरकार की कैबिनेट नहीं हुई। 15 दिन बाद इन्होंने कैबिनेट मीटिंग करते तो करना पड़ता, घोषणा करना पड़ता। हाँ। अब इन्होंने 15 दिन बाद घोषणा की कि जी हम 36,000 करोड़ रुपए, 1-1 लाख रुपए जो है किसानों को कर्जा माफ करेंगे, तमाम कर्जा नहीं माफ करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। और अब उस बात को घोषणा किए हुए भी जो है लगभग 100 दिन होने जा रहे हैं। सरकार को इनके 100 दिन हो गए। आज उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है कि हमारा कौन सा कर्जा माफ हुआ है जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। एक भी डायरेक्शन बैंक के पास नहीं पहुंची है, कोई इन्होंने उसका रोड मैप नहीं बनाया, कोई इन्होंने ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं है कि किस प्रकार से होगा, केवल घोषणा। और अभी भी आप देखें उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाइयों के ऊपर बैंकों की तरफ से तमाम तरह की प्रताड़ना की जा रही है। कर्जा वापसी के उनके ऊपर पूरा डंडा किया जा रहा है। बिल्कुल। ब्याज के लेके उनको तमाम तरह की प्रताड़ना दी जा रही है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बजाय इसके कि जब घोषणा हो चुकी है कि सरकार कर्जा माफ करेगी, लेकिन अभी भी उनके ऊपर कोई उनको किसी प्रकार से कर्जा माफी तो दूर, कम से कम आप इतना तो रिलैक्सेशन दे सकते थे अपने बैंक्स को या जो भी आपकी एजेंसीज हैं। टाइम दे दे जरा सा। घोषणा हो गई है, कर्जा माफी हो जाएगा, अब आप इनको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, चला गया।
संदीप जी, आप 100 दिन के अपने कामकाज से खुश हैं, अपनी सरकार के कामकाज से? देखिए, पहली चीज हम खुश हैं या नहीं खुश हैं, इससे ज्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये है कि जनता कितनी खुश है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता योगी जी के जितनी एग्रेसिवली उन्होंने काम किया है, जितना अच्छा उन्होंने काम किया है और जिस स्पीड से उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और कहीं ना कहीं पूरा देश आज योगी जी के इन कामों की सराहना कर रहा है। आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अभी तो आसपास के देश में भी अगर देखिए तो योगी जी के कामों की सराहना की जा रही है और जनता कहीं ना कहीं कहती है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें अब अपने प्रदेशों में भी चाहिए। और कहीं किया है। जिस तरीके से अनुज जी कह रहे हैं कि हमने कर्ज माफी की, किसान प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ऐसा किया जा रहा है। और ना ही ऐसी कोई घटना है कि कहीं किसी किसान को बैंक ऑफिसर ने या पुलिस वालों ने कर्ज की वजह से कहीं किसी भी तरह का प्रताड़ित किया हो। सिर्फ ये जरूर है कि हाँ, अभी थोड़ा सा सिस्टम, बड़ा सिस्टम है, थोड़ा सा चीजों में डिले होता है, तो बैंकों के पास हो सकता है ऑर्डर जाने में समय लगता हो। राज्य सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होनी थी लगभग राज्य सरकार कर चुकी है और बैंक भी अपना इंटरनल प्रोसीजर में कर रहे हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमने 36,000 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है और केवल 1 लाख का कर्ज माफ किया है, तो भाई गरीब किसान का ही कर्ज माफ करना जरूरी था, मध्यम वर्गीय किसान का ही कर्ज माफ करना जरूरी था, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कर्ज से परेशान था। अमीर किसान की कर्ज माफी योजना कांग्रेस की रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा गरीब और मध्यम वर्गीय किसान के ऊपर कंधों पे बंदूक रख के चलाई है और फायदा उसका पूर्ण रूप से इन्होंने कहीं ना कहीं अमीर किसानों को दिया है। और जानबूझ के इन्होंने इस तरह की राजनीति अब तक ये करते रहे और ये ब्लैकमेल करते रहे गरीब और मध्यम वर्गीय किसान को। इस बार क्योंकि मध्यम वर्गीय और गरीब किसान खुश है तो इन्हें ये चीज पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है और ये कहीं ना कहीं इसको स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है अनुज अत्रे जी, जो संदीप जी ने कहा, क्या वैसा हो रहा है? आपको लग रहा है ऐसा? हमें भी तो मीडिया, एज ए मीडिया के तौर पे मैंने देखा है, मुझे भी बहुत ज्यादा लगा नहीं कि फायदा किसानों को हो रहा है। नहीं, संदीप जी की बात की हम बहुत, मेरे को थोड़ा सा मैं तारीफ करना चाहूंगा, हंसना तो दूर की बात है। और साथ में याद भी दिला दूं संदीप जी कि आपने थोड़ा सा अपनी याददाश्त ठीक करके आए। कांग्रेस की जो हमारी यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए देश के किसानों का कर्जा माफ किया था। आप जरा मुझे बता दें, इन 3 सालों में मोदी साहब ने, आपकी जो केंद्र की सरकार है, कितने करोड़ रुपए आपने या कितने हजार रुपए आपने किसानों को कर्जा माफ किया? आपने कर्जा माफ किया है। आपने कॉर्पोरेट्स का, जो ये बेचारे जो छोटे मोटे हैं ना, अडानी और अंबानी, देश के छोटे मोटे उद्योगपति हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे घरानों के आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए वित्त मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं हम कोई कर्जा माफ नहीं करेंगे। ये फर्क है आप में और आप हमारी कांग्रेस की सरकार में। आप जो बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं है, भाजपा ने किया, हम बिल्कुल मानते हैं आपने किया। आप जो अमीर है उनको अमीर बना रहे हैं क्योंकि उनका कर्जा आप माफ कर रहे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए। किसानों का आपके पास कर्जा माफ करने के लिए कुछ नहीं है। बार बार तमाम तरह के, रिजर्व बैंक ने मना कर दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री मना कर रही है, वित्त मंत्री ने मना कर दिया और सब मना कर रहे हैं कि हम कोई माफ नहीं करेंगे कर्जा। लेकिन किसानों का कहीं ना कर्ज माफी की शुरुआत आप ही लोगों ने की थी। 72,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, यूपीए की सरकार थी। उसी वक्त आखिर किसानों के आय को बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की गई थी? 72 करोड़, देखिए, आय बढ़ाने की भी कोशिश की गई थी, पर सबसे पहले किसान जो हमारा इस समय कर्ज के दबाव के तले दबा पड़ा है और जब तमाम तरह की उसको प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे कर्जे के पीछे 20-20 हजार, 50-50 हजार, 1-2 लाख रुपए के पीछे किसान अपना हमारा जान देने के लिए बेचारा, क्योंकि किसान देश का ऐसा है जो बहुत स्वाभिमानी है, अपने सम्मान से वो के लिए अपना कहीं कोई वो अपना उसमें कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता। हर आदमी, किसान जितना भी हमारा है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, अपना सम्मान करता है। वो देश को पाल रहा है, पोस रहा है, तो वो चाहता है मेरा सम्मान बना रहे। और अगर उसके दर पे कोई सूदखोर जाता है या कोई बैंक जाता है या कोई प्रशासन के आदमी जाकर के उसको बेइज्जत करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो वो अपने आप में जीते जी मरने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारी सरकार ने यही पहल की थी कि किसी न किसी ने इनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए और इनके जो कर्जों के तरह से दबे हैं तो कुछ राहत उनको दी जाए। लेकिन इन 3 वर्षों में मोदी सरकार ने एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और तमाम इन्होंने अभी पीछे इसी बजट सेशन में इन्होंने वित्त मंत्री ने मना किया, उसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर की स्टेटमेंट आई, हम कोई कर्जा माफ नहीं करेंगे। राज्य सरकार अपने आप देखें जिसने करना नहीं करना। केंद्र सरकार का वायदा, ये बात तो मीडिया की तरफ से भी लगातार आपसे पूछा जा रहा है। आप इन्हीं किसानों के दम पर आए थे, सत्ता में 2014 के इलेक्शन में आप आए थे, किसानों को बहुत सारा आपने दिखाया था। लेकिन अब आप साफ तौर पर अरुण जेटली मना करते हैं कि हमारे पास कोई सरप्लस फंड है नहीं इसके लिए। महाराष्ट्र के फडणवीस ने जब मांग की थी तब तुरंत वहां के सीएम के मांग पे उन्होंने कहा था जेटली ने। नहीं, देखिए, इसमें पंकज जी, अगर आप राजनीति समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से कहते हैं कि अदानी का हमने कर्ज माफ कर दिया, अंबानी का हमने कर्ज माफ कर दिया, अरे एक पेट्रोल टंक पे काम करने वाले व्यक्ति अंबानी बन जाता है आपके शासनकाल में, तब आप
उसका कर्ज माफ नहीं करते हैं, आपका उसको समर्थन नहीं मिलता। और हमने जिसने हकीकत में कहीं कोई कर्ज माफी नहीं की, आप आरोप लगाते हैं कर्ज माफ कर दिया। आपने 1.5 लाख करोड़ नहीं किया अभी तक कोई, आप बताइए कहां सूचना, किस सरकार ने कहा, किस आप सूचना की बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों का 1.5 लाख करोड़ रुपए अब तक कर्जा माफ कर चुकी है। आपको बेल आउट पैकेज दे चुके हैं आप लोग। किसको बेल आउट पैकेज? बेल आउट पैकेज संदीप जी, आप जाके चेक कीजिए। अनुज जी, आप एक बार, मुझे लगता है कि आप रीवेरिफिकेशन कीजिए, इस तरह की कोई घटना नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरीके से आप विजय माल्या की बात करते हैं, विजय माल्या को कर्ज दिया किसने? विजय माल्या को भगाया किसने? विजय माल्या को पहली बार सांसद किसने बनाया? इतना प्रमोट किसने किया? कांग्रेस के समर्थन से। हर बार कांग्रेस ने उसको, विजय माल्या को कर्ज दिया गया, कांग्रेस सरकार के समय दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस सरकार ने दिया गया। इसलिए कर्जा नहीं दिया था कांग्रेस सरकार ने कि भाजपा की सरकार आएगी उनको वापस भगा देगी वहां पे। सर, आपके बेल आउट के चक्कर में किंगफिशर आप लोगों ने जानबूझकर डुबाया कि जब किंगफिशर डूबेगा बेल आउट पैकेज देंगे। आप लोगों ने राजनीति उसके साथ खेली, तो इसलिए और जब भाजपा ने उसको, सरकार उनका कर्जा माफ करके और उनको देश से भगा दे 9,000 करोड़ रुपए लेकर के। संदीप जी, बात दोबारा घूम फिर हम किसान पे आना चाहेंगे, यहाँ पर किसानों की बात चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए चर्चा देखिए चली किसानों की, और किसानों के बाद हम सीधे, चाहे अनुज जी हो चाहे संदीप जी, सीधे हम अदानी अंबानी पहुंच जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य देश का है कि जिस किसान के जरिए हम पेट भर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, किसान उनके लिए कभी भी प्राथमिकताओं में होता ही नहीं है। पंकज जी, अब किसानों पे मैं आपको बता दूं, किसान आज क्यों किसान कर्ज माफी के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है। इन्होंने किसान की किसी भी गरीब का किसान कर्ज माफ नहीं किया, इन्होंने किसी मध्यम वर्गीय किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बल्कि इन्होंने उन बैंकों का कर्ज माफ किया जो डूबने की कगार पे थे, और इनके लोग उन बैंकों में चेयरमैन और मेंबर बने बैठे थे। इन्होंने सिर्फ गरीब के ऊपर बंदूक रख के उन बैंकों को फायदा पहुंचाया और जानबूझ के इस तरह की घटना की। दूसरी चीज, 3 साल तो अमीर किसान को आप क्यों कर्ज माफ करते हैं? बताइए, अमीर किसान जो करोड़ों रुपए कमाता है, जो मर्सिडीज से चलता है, जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है, उसको कर्ज माफी की जरूरत है? आप गरीब के कर्ज माफी कीजिए। आप एक मध्यम वर्गीय किसान की गरीब किसानों का कर्जा माफ किया गया कांग्रेस शासनकाल में 72,000 करोड़ आप गरीब के कंधों पे बंदूक रख के आप गरीब को मारते हैं, आप अमीर को फायदा पहुंचाते हैं, और इसके बाद उस पूरा का पूरा आम जनता के ऊपर बोझ पड़ता है। 3 साल आपके सरकार के भी हो चुके हैं, किसानों के लिए कुछ किया नहीं गया केंद्र सरकार की तरफ से? किसानों के लिए कितना, आप पहली बार एनडीए की सरकार आने के बाद ऐसा हुआ कि नीम कोटेड यूरिया आई। पहले क्या होता था, यूरिया किसानों के हिसाब से नहीं बनाई जाती थी, यूरिया उन बिजनेसमैन के हिसाब से बनाया जाता था जिन्हें सबसे ज्यादा अपने बिजनेस में जरूरत पड़ती थी। और नीम कोटेड इसलिए नहीं होता था क्योंकि उसका यूज, जिसका जो यूरिया खेत में किसान यूरिया मांग रहे हैं, वो अपने उत्पादों की वाजिब कीमत मांग रहे हैं, जो लागत, जो सिफारिशें, जो रिपोर्ट। पंकज जी, यहां केवल वाजिब कीमत की दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत यह है कि किसान को आप बेसिक चीजें दीजिए, उसका कर्ज कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको आप सुविधाएं दीजिए, उसको यूरिया दीजिए, उसको पानी दीजिए, उसको टेक्निकल सपोर्ट दीजिए। लेकिन किसान ने आज तक कांग्रेस ने ये सुविधाएं नहीं की। इन्होंने क्या किया कि पहले किसान को कर्ज दिया, किसान को कर्ज में दाबा, इसके बाद इमोशनल कार्ड खेला वोट लेने के लिए कि हम आपका कर्ज माफी करें। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जल के लिए, नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, और कहीं ना कहीं उसके टेंडर भी हो गए, सिर्फ इसलिए कि पूरे देश के किसानों को पानी मिले। यूरिया नीम कोटेड इसलिए किया गया कि उसका मिसयूज ना रुके, जो पहले फैक्ट्रियों में पहुंच जाता था वो सीधे किसान के पास पहुंचे, और कहीं ना कहीं उसका फर्क दिखा। आज यूरिया का जो ब्लैक काला बाजारी थी, या यूरिया आज किसान को आसानी से मिल रहा है। और भी कई चीजों में, आप टेक्निकल चीजों में देखिए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार में आई है। किसान मान तो नहीं रही है, भी तो बड़ा सवाल है ना। किसान आपके आश्वासनों पर, आपके वादों पर मान नहीं रहे ना, दिक्कत तो यही पर है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और आप ही के स्टेट में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, अब राजस्थान में, गुजरात में, आप खुद भी देख रही है। पंकज जी, अगर ऐसा होता तो मराठवाड़ा, विदर्भ और बुंदेलखंड जो किसानों के गढ़ हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेके नहीं आती। क्यों किसान भाजपा के साथ खड़ा है? क्यों आज शिवराज जी को किसान पसंद करता है? क्यों देवेंद्र फडणवीस जी के साथ किसान खड़ा है? क्यों मोदी जी को किसान अपना नेता मानता है? सिर्फ इसलिए अब आपके लिए हमें क्यों वोट देता है? अब किसान खिलाफ, क्या राहुल गांधी को दो किसानों को बीच आंदोलन में छोड़ के छुट्टियां मनाने नानी के घर चले गए? पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। आंदोलन में किसान परेशान हो रहा है, राहुल जी नानी के घर छुट्टियां मना रहे हैं। राहुल जी सरकार नहीं चला रहे हैं, राहुल जी परिवार, अगर उनका है तो परिवार को देखने जाएंगे, पार्टी का नेतृत्व करते हैं, युवराज है पार्टी के नेताओं की तरफ परिवार को छोड़ देते हैं। सत्ता सरकार नहीं चला रहे हैं। आप ये बताइए, किसानों का दर्द समझ में नहीं आ रहा चला रहे हैं, आप ये बताइए, आपकी सरकार चला रहे हैं, हम दर्द समझते हैं, किसानों के लिए हम कर भी रहे हैं। आप किसी प्रदेश में उठा के देख लीजिए, किसान अपने आप को सबसे ज्यादा छला और ठगा महसूस कर रहा है, चाहे आपकी केंद्र की सरकार हो या जहां जहां आपकी भाजपा की प्रदेश में सरकारें चल रही है। आपने बोला हमने 3 सालों में क्या दिया किसानों को, मैं बताता हूं आपने क्या दिया 3 सालों में। आपने किसानों को जो है फसल बीमा योजना दी, उस योजना में भी आपने जो है किसानों को ही ठगा। आपने किसान भाइयों से पैसा लेकर के
इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों में पैसा भर दिया है, 10,000 करोड़ रुपए उनको दिलवा दिया। और मुझे ये बता दे कितने किसानों को आज तक आपने जो है उस फसल बीमा योजना से कितने लोगों को क्लेम मिला है, किसी किसान को जो है आधार पे आप कह रहे हैं कि हमने कंपनियों को फायदा पहुंचा दिया, इस आधार पे कह रहे हैं कि जो पैसा किसान भाइयों से आपने पैसा इंश्योरेंस के नाम पे, बीमा के नाम पे इकट्ठा किया, किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री जी की बात पे, केंद्र की सरकार की बात पे विश्वास रखते हुए अपनी फसलों का बीमा कराया, पैसा दिया तमाम, और उनको क्लेम के नाम पे अगर वो मांगने गए तो छला गया, उनके साथ धोखा हुआ है। थे कि किसान की फसल बर्बाद हो जाती, किसान की फसल अच्छी ना होती, उसने बीमा करवाया तो किसान की फसल बर्बाद हो और बीमा क्लेम करे। आप बताएं अच्छी फसल मिली है, इसका आपको सराहना करना चाहिए। अच्छी फसल पैदावार हुई है, किसान खुशहाल हो रहा है, आपने और आपको बड़ी हुई है की स्कीम ले आए। आप दोनों से जानना चाहूंगा स्वामीनाथन रिपोर्ट की आयोग की सिफारिशों को क्यों नहीं माना गया था? पहले ये, और कब होंगी अरुण जी से आप लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि 2007 में रिपोर्ट आई थी, 7 साल आपके पास थे और 3 साल आपके पास भी हो गए हैं। संदीप जी, आप लोगों ने क्यों नहीं किया अभी तक? देखिए, हमारे लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट से पहले वो चीजें जरूरी हैं जो कहीं ना कहीं किसान के लिए बेसिक चीजें हैं। बेसिक की बात हमारे लिए सिंचाई की व्यवस्था करना पहले है, हमारे लिए किसान के लिए टेक्निकल डेवलपमेंट पहले है, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, और हमें किसान को यूरिया या जो उसको सुविधाएं चाहिए उन सब चीजों पर काम करना हमारे लिए प्राथमिकता है। और रही बात आयोग की रिपोर्ट लागू करने की, तो अगर कांग्रेस को इतनी चिंता थी 7 साल में क्यों नहीं किया आपने? मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल के बाद जब हम अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे तो किसान पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा भरोसा मोदी जी के नेतृत्व पे करेगा। अरुण जी, अब किसानों को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि सवाल बड़ा है, इस वक्त किसानों के साथ में कांग्रेस खड़ी दिखती, वाकई दिख रही, हमें तो दिख रही, क्योंकि हर स्टेट में राज्य सरकारों के खिलाफ किसान है, तो जाहिर सी बात है वो आपके फेवर, आप उनका सपोर्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या योजनाएं आपको किसानों को, कैसे उनको न्याय दिला पाएंगे आप? देखिए, प्रश्न ये नहीं है पंकज जी कि हम किसानों का समर्थन लेके आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। किसान का इस समय बहुत दर्द से गुजर रहा है, किसान इस समय बहुत पीड़ित है, किसान इस समय बहुत समस्याओं से, इतिहास उठा के देख लीजिए, इन 3 सालों में किसानों की जितनी दुर्दशा हुई है देश में आज तक कभी नहीं हुई, और कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। केवल भाषण और कोरी घोषणाओं के अलावा इस देश में 3 सालों से कुछ नहीं हो रहा है। जब से केंद्र में सरकार आई है और जहां जहां इनकी सरकार आई है, आप उठा के देख ले, मध्य प्रदेश आप उठा के देख ले, राजस्थान आप उठा करके देख ले, छत्तीसगढ़ आप उठा करके देख ले, कहीं भी देख लीजिए, जहां जहां इनकी सरकार चल रही है, किसानों की बद से बदतर सिचुएशन हुई है। ये केवल घोषणाएं और वायदे कर रहे हैं। हम चाहते हैं किसानों की जो समस्याएं हैं, उन किसानों का समस्याएं का खत्म होनी चाहिए, और सरकार से हम केवल वही मांग कर रहे हैं, किसान भाई केवल वही मांग कर रहे हैं जो सरकार ने वायदा किया था। हम उनसे कोई ऐसी अनाप शनाप नहीं बोल रहे कि जो आप चीज नहीं कर सकते वो करो। आपने जो वायदा किया था, जिस वायदे के दम पे आपने किसानों का वोट लिया था, देशवासियों का वोट लिया था, आप अपने उस वायदे पे तो पूरा करें। अब आपको 3 साल बीत गए, अब कौन से बहाने हैं आपके पास? अब आप नए नहीं है। पहले आपने कहा जी हम नए हैं, अभी 1 महीना हो गया, अभी 60 दिन हो गए, अभी 100 दिन हो गए, और आपने तो वायदे किए थे हम 1 महीने में जो है 30 दिन में या 100 दिन में देश की दशा बदल देंगे। दशा बदलना तो छोड़, आपने दुर्दशा कर दी है देश की। बिल्कुल दुर्दशा बिल्कुल हो गई है। अनुज अत्रेय जी, हम जाएंगे विपक्ष के नाते, आप सलाह दें, बहुत दिनों तक आप सत्ता में रहे हैं, तो आप इनका बताएं कि बीजेपी की सरकार को कि कैसे सरकार चला, किसानों के लिए क्या करे। और संदीप जी, आपके साथ भी हम चाहेंगे कि सरकार गंभीरता से किसानों के मामले को ले, सिर्फ वोट के लिए किसान का आप ना छेड़े, किसान के पास ना जाए। किसानों की समस्याएं के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार अब तक रहे हैं, क्योंकि 60-70 साल हो चुके हैं आजादी के, और दोनों अब तक किसानों के अच्छे हालात नहीं आए। अच्छे दिन का वादा आपने भी किया था और आप भी लगातार गरीबी हटाओ का नारा देते रहे हैं, और दोनों सब कुछ नहीं किया गया है। क्योंकि आप दोनों इस अगर बात को समझे तो रात को कम से कम जब दोनों खाना खाने जाएं, लंच के लिए जाएं, डिनर के लिए जाएं, तब सोचें उस अन्न को लेकर, चाहे 5 स्टार होटल में खा रहे हो अपनी थाली में, सोचें कि वो अन्न उपजाने वाले को लेकर आप कभी गंभीरता से, आप दोनों तरफ से क्यों कुछ नहीं किया गया, और इसलिए किसान आज भी मरने को मजबूर है और सरकार सोती रहती है। फिलहाल जय किसान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले हम।